नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी व्याकरण का लेसन 5 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है लिंग। लिंग को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ वाक्य पढ़ने होंगे, जिसमें कि पहला वाक्य है लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, बैल घास खा रहा है, गाय घास खा रही है। तो ये जो 4 सेंटेंस हैं, इसमें हमें पता चलता है कि जो ये लड़का और बैल, ये दोनों शब्द लड़का और बैल ये पुल्लिंग हैं, और लड़की और गाय ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग हैं। तो अब लिंग की क्या परिभाषा हुई कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे मोर, पिता, माली, चूहा आदि। ये सारे शब्द क्या हैं? पुल्लिंग के। अब लिंग का दूसरा भेद कौन सा है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे मोरनी, माता, मालिन, चूहिया आदि। अब लिंग की पहचान करने के भी कुछ नियम होते हैं। कौन कौन से नियम हैं? नंबर 1 कुछ नाम जो सदैव पुल्लिंग में ही होते हैं, जैसे दिनों के नाम। रविवार, सोमवार, शुक्रवार, ये जितने भी 7 दिन होते हैं, उन दिनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी आदि। पहाड़ों के नाम हिमालय, ओम पर्वत आदि। देशों के नाम, राज्यों के नाम और समुद्रों के नाम। पेड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग के ही शब्द होते हैं। नंबर 2 पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है? जिन शब्दों के अंत में आ, पन, पा, अक तथा न आता हो, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे लड़का, बचपन, बुढ़ापा, गायक, लेन देन आदि। नंबर 3 कुछ नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। ये ऊपर वाले क्या थे?
पुल्लिंग। अब ये नीचे वाले क्या हैं? स्त्रीलिंग। कुछ नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जितनी भी भाषाओं के नाम हैं वो सारे स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम, द्वितीय, तृतीय, पूर्णिमा, इस प्रकार सभी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, ब्राह्मणी आदि। शक्ति सूचक नाम, पुलिस, सेना, समिति आदि। नदियों के नाम, बोलियों के नाम, कोमल भावों के नाम, ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4, स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जाती है? जिन शब्दों के अंत में ई, इया, आवर, आनी, आइन, ता, इन आदि शब्द लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बोली, थकावट, डिबिया, महारानी, पंडिताइन, मित्रता, धोबिन आदि। नंबर 5, कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही समान रहते हैं। वो कौन कौन से शब्द होते हैं? मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि। नंबर 6, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो हमेशा ही पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे खरगोश, भालू, मच्छर, कौवा, उल्लू आदि। नंबर 7, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। वो कौन कौन से शब्द होते हैं? मछली, छिपकली, कोयल, गिलहरी आदि। इन शब्दों के स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर अथवा मादा लगाया जाता है। नर पुल्लिंग और मादा स्त्रीलिंग। जैसे मादा खरगोश, नर मछली आदि। अब देखते हैं कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करने के नियम कौन कौन से हैं, जिसमें कि पहला नियम है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। किस तरह? छात्र, छात्रा, इसमें ये आ जोड़ दिया गया है। इसी तरह से ये बाकी के सारे शब्द हैं। नंबर 2, पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई जोड़कर। जैसे पुल्लिंग शब्द क्या है? लड़का। तो लड़का में जब हम ई जोड़ेंगे तो वह स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा हमारा? लड़की। बेटा, बेटी, देव, देवी। इसी तरह से ये सारे स्त्रीलिंग शब्द बनाए गए हैं। नंबर 3, पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़कर। जैसे पुल्लिंग शब्द क्या है? धोबी, और जब हम इसमें इन जोड़ देंगे तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा धोबिन। माली, मालिन। इसी तरह से ये सारे शब्द स्त्रीलिंग बनाए गए हैं।
नंबर 4, पुल्लिंग शब्दों के अंत में इका जोड़कर। जैसे पुल्लिंग शब्द है गायक, जब हम इसमें इका जोड़ देंगे तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द बनेगा गायिका। नायक, नायिका। पाठक, पाठिका। बाकी इसी तरह से ये सारे स्त्रीलिंग शब्द बनाए गए हैं। नंबर 5, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़कर। किस तरह? जैसे देवर, देवर हमारा है पुल्लिंग शब्द। अब जब इसमें हम आनी जोड़ देंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? देवरानी। सेठ, सेठानी। इसी तरह से ये स्त्रीलिंग शब्द बनाए गए हैं। अब आगे है पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़कर। जैसे पुल्लिंग शब्द क्या है? सिंह, इसमें नी जोड़ेंगे तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द बनेगा सिन्ही। मोर, मोरनी। शेर, भील, भीलनी। शेर, शेरनी। इसी तरह से बाकी के शब्द बनाए गए हैं। नंबर 7, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर। जैसे गुरु, गुरुआइन। ठाकुर, ठाकुराइन। बाबू, बबुआइन। इसी तरह से ये बाकी के शब्द बनाए गए हैं। नंबर 8, पुल्लिंग शब्दों के वान को वती तथा मान को मति में बदलकर। किस तरह? जैसे भगवान, भगवान हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द। अब जब हम इसमें वती जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा हमारा भगवती, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। अब वान जोड़कर कैसे बनेगा? गुणवान, गुणवती। मति जोड़कर श्रीमान, श्रीमती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। नंबर 9, पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता को त्रि में बदलकर। जैसे पुल्लिंग शब्द है नेता, इसमें हम त्रि जोड़ेंगे तो यह शब्द बनेगा नेत्री, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द बन गया। दाता, दात्री। नंबर 10, पुल्लिंग शब्दों के अंत में इनी अथवा इनी जोड़कर। जैसे स्वामी, स्वामिनी। अधिकारी, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी। नंबर 11, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे नर, मादा। पिता, माता। भाई, बहन। युवक, युवती। पति, पत्नी। जनक, जननी। विदुर, विधवा। पुरुष, स्त्री। राजा, रानी। वर, वधू। तो इस पूरे लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा? लिंग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्त्रीलिंग और नंबर 2 पुल्लिंग। और पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग किस तरह बनाए जाते हैं, ये पूरा लेसन हमने भली भांति पढ़ा और समझा। आशा करती हूँ कि ये पूरा लेसन आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।